दिबांग, ये अर्थव्यवस्था को लेकर ब्लैक एंड व्हाइट का खेल समझ आ रहा है आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि संदीप ये बहुत ही बेईमानी किस्म का खेल है और मेरे ख्याल से असली मुद्दों से बचते हैं राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के वाइट पेपर, ब्लैक पेपर से बहुत ज़्यादा उनको वोट मिलते हों, लेकिन असली मुद्दों पर बात नहीं करनी है तो इस तरह की मुद्दों की बात होती है। आप ये देखिए कि जो भी कदम उठाए गए, यानी मनमोहन सिंह की सरकार में जिनकी बड़ी आलोचना की बीजेपी ने, मैं आधार कार्ड की बात देख लीजिए। इस समय जो सबसे ज़्यादा हल्ला हो रहा है लाभार्थी, जो बीजेपी कह रही है कि ये हमें चुनाव जिताने में बड़ी मदद करेगा, तो आधार कार्ड की जो परिकल्पना थी वो तो पिछली सरकार के ज़माने की थी, उन 10 सालों की थी जब नंदन नीलेकनी ने आधार कार्ड की शुरुआत की। शुरुआत में तो बीजेपी ने इसकी आलोचना की। उसी आधार कार्ड की बदौलत तो आज सीधा ट्रांसफ़र हो रहा है लोगों को, ये एक बात है। आप देख लीजिए जीएसटी पर भी खुद प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में थे तो उन्होंने कई बातों की आलोचना की जीएसटी पर। आज जीएसटी कलेक्शन हो रहा है उस पर। मनरेगा को लेकर जीएसटी के खिलाफ जो भी बातें थी, को लेकर जो बयान दिए गए, मनरेगा का मद बढ़ाया गया इस बार। बिल्कुल मनरेगा, जी हाँ, मनरेगा ही नहीं, ये कहा जाता था कि झोला छाप लोगों की एक कमेटी है, वो तरह तरह के प्रोग्राम बनाती है, वो सुपर सरकार है। भाई, खाना देना, मुफ्त में खाना देना, कम पैसे में खाना देना, जो आप दे रहे हैं इस समय लोगों को, वो तो उन्हीं की शुरुआत थी ना, जिसकी आपने बड़ी आलोचना की है। तो ये अर्थव्यवस्था, लोगों को देखने की बात, इकोनॉमी की बात, ये एक सतत प्रोसेस होता है, निरंतरता होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, उसकी नीतियों में। यहां निरंतरता नहीं, पिक एंड चूज किया जा रहा है। भाई, जो यूपीए ने भी काम किया, वो वाजपेयी सरकार की जो नीतियां थी उसको आगे बढ़ाया। वाजपेयी सरकार ने सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया था, तो वाजपेयी ने जो काम किया मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह जो कर रहे थे, अब ये सरकार आगे कर रही है, पर उसमें भी नुक्ताचीनी हो रही है। जी बिल्कुल, मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप बिल्कुल वही, आप उसको सही ढंग से रख रहे हैं कि वाजपेयी सरकार ने भी जो काम किया उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि इसमें एक दूसरे को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने अच्छा शुरुआत किया, हम इसको एक नए मुकाम तक ले गए। ठीक है, जरूर आप ले गए, लेकिन शुरुआत हुई। अगर आप सीधे ब्लैक और व्हाइट कर दें तो नहीं होता। मेरे ख्याल से बहुत सारे ग्रे एरियाज भी हैं और भी बहुत सारे रंग हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ। तो वहां उनकी भी बात होनी चाहिए। हाँ। आप देख लीजिए क्यों ये लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, वहां आपके साथ मौजूद हैं, और विपक्ष के लोग भी मौजूद हैं, क्यों ये लोग इस तरह की बातें करते हैं? क्योंकि आप कुपोषण की हालत देख लीजिए, भयावह स्थिति है। FAO की रिपोर्ट है 70% भारतीय हेल्दी खाना नहीं खरीद सकते हैं। बच्चा पैदा करने की उम्र की जो महिलाएं हैं 53% अनीमिक हैं। आप शिक्षा की बात कीजिए, 1960 से लेकर जब कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आपकी आई, आप क्या बोल रहे हैं कि हम 6% GDP का लगाएंगे? क्या आपने किया? वो 6% नहीं किया है। क्या इस पर बहस होती है? नहीं होती। ना सत्ता पक्ष बोलता है, ना विपक्ष बोलता है। आप हालत देख लीजिए, 50% 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। एसर की रिपोर्ट है। बिल्कुल, ये अभी रिपोर्ट आई थी। और अगर 5% भारतीयों के पास देश की 40% संपत्ति है और 50% के पल्ले हाथ सिर्फ 3% संपत्ति आती है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विषमता भी एक बड़ी दिक्कत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।